नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे खास खबरों के मंच पर, जहां हर दिन की शुरुआत होती है ताजगी और नई ऊर्जा के साथ। हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अहम और सबसे दिलचस्प खबरें, ताकि आप हर पल रहें अपडेटेड और जागरूक। स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पर, जो हमेशा आपके विश्वास और उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता है। यहाँ हर खबर को परखने, समझने और आप तक पहुंचाने का हमारा वादा है। आज है 6 जून 2025 और हम लाए हैं दिन भर की सबसे बड़ी खबरें, जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। आज के दिन की हर हलचल, हर बड़ी घटना और हर जरूरी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। हर दिन की तरह हमारा मकसद है आपको वो खबरें देना जो आपके लिए वाकई मायने रखती हैं, संक्षिप्त, सटीक और असरदार। हम चाहते हैं कि आप हर खबर को समझें, उसका महत्व जानें और सही जानकारी तक पहुंचें। आज के बुलेटिन में हम देखेंगे देश विदेश की सुर्खियां, राजनीति की हलचल, खेल की दुनिया के रोमांचक पल, अर्थव्यवस्था की ताजा स्थिति और उन खबरों को भी जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी है। साथ ही समाज से जुड़ी अहम घटनाएं, नई पहल और वो मुद्दे जो हमारे समाज को बेहतर बनाने की दिशा में उठाए जा रहे हैं, उन पर भी डालेंगे एक नजर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। हर खबर के पीछे की सच्चाई, उसका विश्लेषण और उसका असर, सब कुछ मिलेगा आपको यहीं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरें इंतजार नहीं करती। हर पल बदलती दुनिया में हर नई जानकारी आपके लिए मायने रखती है। आइए जानते हैं आज क्या रहा खास और कौन सी खबरें बनी सुर्खियों में। चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। पहली खबर बेंगलुरु से, जहां आरसीबी की जीत का जश्न अचानक हादसे में बदल गया। हजारों फैंस सड़कों पर उतरे, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। अफरातफरी में 11 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा घायल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मदद की गुहारें शोर में दब गईं। प्रशासन और पुलिस जांच में जुटे हैं, लेकिन नुकसान अपूरणीय है। यह हादसा भीड़ प्रबंधन की बड़ी चुनौती को उजागर करता है। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां आज का दिन ऐतिहासिक बन गया है। यहां की वादियों में एक नया अध्याय जुड़ गया है, जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह पुल न सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि जम्मू कश्मीर के विकास की नई राह भी है। चिनाब नदी पर बना यह ब्रिज एफिल टावर से भी ऊंचा है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो पेरिस के एफिल टावर से करीब 35 मीटर ज्यादा है। इस पुल को बनाने में भारतीय इंजीनियरों ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने इसे संभव बना दिया। यह पुल कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में मील का पत्थर साबित होगा। अब घाटी के लोग और पर्यटक आसानी से रेल के जरिए सफर कर सकेंगे, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का नया विकल्प बनेगी। इन परियोजनाओं से न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों तक विकास की रोशनी पहुंचेगी। रेलवे लाइन के विस्तार से स्थानीय व्यापार, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में भी नए अवसर खुलेंगे। खासकर युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएगा। स्थानीय लोगों को निर्माण कार्यों में भागीदारी का मौका मिल रहा है, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य कर रही है। सड़क, रेल, बिजली और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है, ताकि यहाँ के लोग देश के बाकी हिस्सों की तरह आगे बढ़ सकें। सरकार शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दे रही है, ताकि जम्मू कश्मीर में खुशहाली और विश्वास का माहौल बने। सुरक्षा बलों की मौजूदगी और स्थानीय लोगों की भागीदारी से क्षेत्र में शांति बनी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि ये ऐतिहासिक कदम जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में स्थायी बदलाव लाएंगे, उनकी खुशियों और सपनों को नई उड़ान देंगे और पूरे देश को एक नई ऊर्जा से भर देंगे। अब एक जरूरी सूचना, कल 7 जून को बकरीद के मौके पर देश के अधिकतर राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक समेत कई राज्यों में बैंकिंग सेवाएं ठप रहेंगी। एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग चालू रहेंगी, लेकिन ब्रांच से जुड़े काम रुक सकते हैं। कुछ राज्यों में छुट्टी की तारीख अलग हो सकती है, इसलिए स्थानीय बैंक से पुष्टि कर लें।
चेक क्लियरिंग और बड़े लेन देन प्रभावित हो सकते हैं। अपनी योजना उसी हिसाब से बनाएं। हमारी ओर से आपको बकरीद की अग्रिम शुभकामनाएं। अब बात स्वास्थ्य की। योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलित करता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग का महत्व और भी बढ़ गया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और तैयारियां पूरे देश में जोरों पर हैं। हर उम्र के लोग, चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग, इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जगह जगह योग शिविरों की तैयारियां चल रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़ सकें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार गोरखपुर से मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेंगे। गोरखपुर में विशेष आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, जहां से मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश और देश को योग का संदेश देंगे। इस बार योग दिवस की थीम है मानवता के लिए योग। इसका उद्देश्य है कि योग के माध्यम से समाज में एकता, शांति और स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाए। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण टीवी और सोशल मीडिया पर किया जाएगा, ताकि देश विदेश के लोग भी इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बन सकें। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए लाखों लोग एक साथ योग कर पाएंगे। सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी प्रतिभागियों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा, ताकि सभी सुरक्षित रहें। प्रदेश भर में योग शिविर और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जहां विशेषज्ञ योग प्रशिक्षक लोगों को योग के विभिन्न आसनों और उनके लाभों के बारे में बताएंगे। उम्मीद है इस योग दिवस के माध्यम से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति नई जागरूकता आएगी और वे योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। योग न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य, बल्कि समाज के सामूहिक कल्याण के लिए भी बेहद जरूरी है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज फिर रूसी मिसाइल हमले हुए। 3 लोग घायल हुए, कई इमारतें क्षतिग्रस्त हैं। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है, जिससे आम नागरिकों में दहशत है। लाखों लोग पहले ही देश छोड़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हमलों की निंदा की है, लेकिन युद्ध थमने के आसार नहीं। कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, पर समाधान दूर नजर आता है। आम यूक्रेनी नागरिक इस संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। अमेरिका से बड़ी खबर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन का दावा है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। प्रतिबंधित देशों में अफ्रीका और मध्य पूर्व के कुछ देश शामिल हो सकते हैं। मानवाधिकार संगठनों और विपक्ष ने इस फैसले की आलोचना की है। हजारों लोगों की योजनाएं प्रभावित होंगी, कई परिवार बिछड़ सकते हैं। देखना होगा इस फैसले पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या होती है। कल 7 जून को दुनिया भर में ईद उल अधा मनाई जाएगी। यह त्योहार त्याग, समर्पण और भाईचारे का प्रतीक है। इस मौके पर पशुधन व्यापार और खुदरा बाजार में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। लोग अपने घर लौटते हैं, जिससे यात्रा और पर्यटन उद्योग पर असर पड़ता है। सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण होता है। त्योहार सभी के लिए शांति और खुशहाली लाए, यही कामना है। खेल जगत से फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उनका अगला मुकाबला इटली के जैनिक सिनर से होगा। जोकोविच अपने 25वें ग्रैंड स्लैम की तलाश में है और शानदार फॉर्म में है। सिनर भी बेहतरीन लय में है। मुकाबला बेहद रोमांचक रहने वाला है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। टेनिस प्रेमियों को एक यादगार मैच देखने को मिलेगा। तमिलनाडु प्रीमियर लीग के नए सीजन की शुरुआत डिंडीगुल ड्रैगन्स और कोवई किंग्स के बीच रोमांचक मैच से हुई। दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया और मैच आखिरी ओवर तक रोमांचक रहा। डिंडीगुल ड्रैगन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मजबूत स्कोर बनाया। कोवई किंग्स ने भी कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में कुछ रनों से हार गए। टीएनपीएल राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ा मंच बन चुका है। आने वाले दिनों में और भी रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। अब नजर डालते हैं आर्थिक खबरों पर। आज शेयर बाजार में मिला जुला रुख रहा। सेंसेक्स और निफ्टी में उतार चढ़ाव, बैंकिंग और आईटी सेक्टर में हलचल रही। औद्योगिक उत्पादन में मामूली गिरावट, महंगाई अभी भी चिंता का विषय। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं, रुपये में कमजोरी देखी गई। एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने 5G सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। अब जानते हैं आज आपके सितारे क्या कहते हैं।
मेष राशि वालों के लिए दिन ऊर्जा से भरा रहेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें। वृषभ और मिथुन राशि के लिए स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है। सिंह और तुला राशि वालों को मान सम्मान और भाग्य का साथ मिल सकता है। वृश्चिक और मकर राशि के लिए रिश्तों और लक्ष्यों पर ध्यान देना जरूरी है। बाकी राशियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। याद रखें, आपके कर्म ही सबसे अहम हैं। तो ये थीं आज की बड़ी खबरें। बेंगलुरु में भगदड़, जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक ब्रिज और बकरीद पर बैंक अवकाश, योग दिवस की तैयारियां, यूक्रेन में तनाव और अमेरिका के यात्रा प्रतिबंध भी चर्चा में रहे। ईद उल अधा का त्योहार, जोकोविच की जीत और टीएनपीएल के रोमांचक आगाज की भी हमने बात की। आर्थिक मोर्चे पर बाजार में उतार चढ़ाव और महंगाई की चिंता बनी रही। राशिफल में जाना कि सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आप तक हर जरूरी खबर पहुंचे। आपका साथ ही हमारी ताकत है। खबरें यहीं खत्म नहीं होती। हम चाहते हैं आपकी राय भी जानना। बेंगलुरु हादसे, जम्मू कश्मीर के विकास या यूक्रेन संकट पर आपकी क्या सोच है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। अगर आपके पास कोई खास खबर या मुद्दा है, हमें बताएं, हम उसे जरूर उठाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका जुड़ाव ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो यह था आज का समाचार बुलेटिन, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल और आर्थिक जगत की बड़ी खबरों के साथ। हमारा मकसद है आपको हर जरूरी जानकारी देना, ताकि आप रहें जागरूक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें और देखते रहिए हमारा चैनल। शुभ रात्रि।